आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे हम कक्षा 10 के गणित में प्रश्नावली 3.2 की। प्रश्नावली 3.2 का पहला क्वेश्चन है, निम्न रेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। रेखिक समीकरण युग्म ये समीकरण है दो, इनको प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात करना। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, एक चर का मान, यहाँ से तो जो समीकरण होते हैं दो, इनमें से एक चर का मान दूसरे चर के पद में व्यक्त करके जो रेखिक समीकरण युग्म है इसको हल करने के लिए प्रतिस्थापित किया जाता है। एक समीकरण से हमें x या y का कोई भी एक चर का मान निकालेंगे, वो चर का मान दूसरे समीकरण में रखेंगे ताकि समीकरण का हल हो जाए। पहले का ये दो समीकरण दे रखे हैं। पहले समीकरण से हम x का मान निकाल लेंगे। x बराबर 14 इधर है, ये प्लस का y है, इधर जाएगा तो माइनस का y। पहले प्रश्न में ये दो समीकरण दे रखे हैं, ये पहला मान लिया, ये दूसरा मान लिया, और यहाँ से हमने x का मान निकाला। इधर 14 है, y इधर गया माइनस का y, तो ये समीकरण हो गया 3। अब इस समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रख देंगे, या लिख देंगे इक्वेशन 2 में x का मान रखने पर इक्वेशन ये है, तो इसमें दूसरी इक्वेशन ये, इसमें x का मान रख देंगे। x की जगह रखा 14 माइनस वाई इक्वल टू 14 माइनस वाई, माइनस का है तो माइनस वाई इक्वल टू 14। माइनस का वाई कितने हो गए, माइनस के 2y इक्वल टू 14। हमें y का मान निकालना है यहाँ से, तो माइनस 2y ये इधर रखेंगे, इधर 14 है, 14 को इधर भेजेंगे, माइनस का 14, सॉरी पूरा गड़बड़ हो गया, ये इधर 4 है इक्वेशन में। दूसरी इक्वेशन ये है x माइनस वाई इक्वल टू 4। 14 तो पहली वाली इक्वेशन में है, यहाँ पे 14 नहीं है, सॉरी 4 था ये इक्वेशन में, 14 पहले वाले में है, यहाँ 4 है, और ये इधर जाएगा तो माइनस के 14। अब 4 में से माइनस का 14 जाएगा तो माइनस का 14 घटाएंगे तो इसमें कितना बचेगा, माइनस का 10। y इक्वल टू माइनस का 10 पहले से यहाँ है, और ये माइनस का 2 इधर आएगा तो भाग में आएगा माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 एकम 2, 2 पंजू 10। y का मान कितना आ गया, 5। अब ये जो y का मान आया ये हम इक्वेशन 3 में रख देंगे, यहाँ से x का मान निकाल लेंगे। तो समीकरण 3 में क्या, x बराबर 14 माइनस वाई, वाई की जगह क्या रखेंगे 5, तो 14 में से 5 गया, कितना आ गया 9। x का मान कितना आ गया 9। यहाँ लिख देना इक्वेशन 3 से, 3 में y का मान रखा है, यहाँ पे x का मान आ गया, y का मान आ गया, क्वेश्चन में यही निकालना है x y का मान। पहले में ही दूसरा है, इसमें एक इक्वेशन तो सीधी दे रखी है, 1/, के रूप में दे दी, इसको हम सरल कर लेंगे। तो पहला समीकरण तो ये है, दूसरा ये है। पहले से हम यहाँ से s का मान निकाल लेंगे। इक्वेशन फर्स्ट से s बराबर, इधर 3 है, t इधर जाएगा तो प्लस का t, ये इक्वेशन 3 मान ली। 3 से हम 2 में मान रखेंगे, उससे पहले इसको सरल कर लेते हैं, ये सरल नहीं है। इक्वेशन 2 क्या है, s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। इसको सरल करेंगे तो पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम आया 6, 3 दूनी 6, 2 को s से गुणा किया 2s, प्लस 2 का 6 में भाग दिया, 2 तिये 6 3, और 3 को गुणा किया t से, 3t इक्वल टू 6। इसको सॉल्व करेंगे तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यह आ जाएगा 2s प्लस 3t इक्वल टू, ये गुणा में जाएगा 6 इसके 36। ये दूसरा समीकरण था, इसको सॉल्व कर दिया, छोटा रूप इसका सरल रूप। अब इसमें हम t s का मान रख देंगे, s का मान रखा तो 2 गुणा s, s की जगह क्या रखेंगे 3 प्लस t प्लस 3t पहले से है इस समीकरण में इक्वल टू 36। इसको अंदर गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 प्लस 2 को t से किया 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। टी को जोड़ देंगे, 2t 3t कितने हो गए 5t इक्वल टू 36। ये 5t इधर है, 6 को उधर भेजेंगे, 36 माइनस 6 यहाँ बचा 30, यहाँ है 5t, हमें यहाँ से t का मान निकालना है। 30 के डिवाइड में जाएगा 5 भाग में,
5 छक्के 30। यहाँ से t का मान क्या आ गया 6। अब t का मान किस में रखना है हमें, समीकरण 3 में लिख देंगे। यहाँ समीकरण 3 में t का मान रखने पर s बराबर 3 प्लस t का क्या मान आया है 6। 3 प्लस 6 कितने हो गए 9। यहाँ से s का मान कितना आ गया 9। यही हमारा आंसर है, s और t ये दो वैल्यू निकालनी है। इसी में है तीसरा, पहला समीकरण ये है और दूसरा ये। इक्वेशन 1 से हम x का मान निकाल लेंगे। तो पहला समीकरण क्या है 3x माइनस वाई बराबर 3। यहाँ से x का मान निकाला तो ये y उधर भेजेंगे प्लस का y, x बराबर 3 प्लस वाई बटे में आ जाएगा, गुणा में है। ये समीकरण हो गया 3। अब समीकरण 3 से x का मान 2 में रख देंगे। समीकरण 3 से x का मान 2 में रखने पर 2 में रखेंगे तो 9 इंटू एक्स की जगह रखा, ये x का मान 3 प्लस वाई बटे 3 माइनस का 3y इक्वल टू 9। ये अंदर गुणा करेंगे, देखो ये भी गुणा में है तो ये कट रहा है, 3 एकम 3 3 3 9, या 3 बच गया, 3 अंदर गुणा हो जाएगा। 3 को 3 से किया 9 प्लस 3y माइनस का 3y इक्वल टू 9। माइनस प्लस दोनों यहाँ कैंसिल हो रहे हैं, कुछ बचा ही नहीं। यहाँ क्या बचा 9 और इधर भी 9, ये तो दोनों बराबर हो गए। यहाँ y का मान बचा ही नहीं। इसका मतलब दूसरा समीकरण और पहला समीकरण क्या है, बराबर है। 9x माइनस 3y बराबर 9। यहाँ से 3 कॉमन लिया तो कितना बचा 3x माइनस वाई बराबर में 9। 3x माइनस वाई 9, ये गुणा में इधर आएगा भाग में, 3 3 9। 3x माइनस वाई बराबर 3। ये समीकरण दूसरे से आया और ये पहला भी यही है सेम, 3x माइनस वाई बराबर 3, और दूसरा भी सेम यही समीकरण है 3x माइनस वाई बराबर 3। अब इसमें दोनों समीकरण बराबर हो गए, पहला और दूसरा दोनों समीकरण बराबर हैं। बराबर होंगे तो देखो एक समीकरण से ये बिंदु आएगा तो दूसरा इसके ऊपर ही होगा, बराबर होगा तो दोनों समीकरण बराबर है, मतलब एक के ऊपर एक बिंदु होगा तो इसका हल क्या होगा, अनंत हल होगा। ये हम यहाँ लिख देंगे। यहाँ दोनों समीकरण बराबर हैं या एक ही है दोनों समीकरण, अतः रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। चौथे में ये दो समीकरण दे रखे हैं, इसमें पॉइंट में दे दिया तो पॉइंट को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 2 बटे ये पॉइंट हटा 1 0, 2 बटे 10x प्लस 3 बटे 10y इक्वल टू 13 बटे 10। पॉइंट हट गया, सब में इक्वल आ रहा है तो 10 हट जाएगा। एक एक अंक के बाद पॉइंट है तो सबके पॉइंट हट जाएंगे, तो ये इक्वेशन हो जाएगी 2x प्लस 3y बराबर 13। ये पहली इक्वेशन ये वाली हो जाएगी अब, और ऐसे ये हो जाएगी 4x प्लस 5y बराबर 23। ये सरल करने पर दो समीकरण आ गए। इसमें एक से हम x का मान निकाल लेंगे, 2x प्लस 3y बराबर 13। यहाँ से x का मान निकालना है, बाकी उधर भेजेंगे, इधर आएगा तो माइनस का y, x बराबर ये x के गुणा में ये भाग में आ जाएगा, x का मान ये आ गया। ये इक्वेशन आ गई तीसरी। अब लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 ये है 4 इंटू एक्स, एक्स की जगह रखा 13 माइनस 3y बटे 2 प्लस 5y बराबर 23। ये 2 से कट रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये गुणा करेंगे अंदर तो 13 दूनी 26 माइनस 3 दूनी 6y प्लस 5y बराबर 23। 26 ये माइनस का, ये प्लस का, यहाँ माइनस का y बचेगा। यहाँ से हमें y निकालना है 23, ये इधर जाएगा माइनस का 26 माइनस y बराबर, यहाँ क्या बचा माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल तो y की वैल्यू कितनी आ गई प्लस का 3। अब y का मान हम समीकरण 3 में रख देंगे, x बराबर 13 माइनस 3 इंटू वाई है, यहाँ पे y की जगह रखेंगे 3 गुणा में 3 बटे 2, 13 माइनस 3 तिये 9 बटे में 2, 13 में से 9 4 बटे 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, x का मान कितना आ गया 2। x और y का मान निकालना था। इसी में है पांचवा, ये दो समीकरण दे रखे हैं। पहले समीकरण से हम x का मान निकाल लेंगे, √2x
प्लस का 3y है उधर जाएगा तो माइनस का √3y। यहाँ से x का निकालेंगे तो माइनस का √3y बटे में गुणा में, ये बटे में आ जाएगा √2। ये x का मान आएगा, इसको मान लिया समीकरण 3। अब x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो लिख देंगे यहाँ x का मान समीकरण 2 में रखने पर, दूसरा समीकरण है √3 इंटू एक्स, यहाँ x की वैल्यू रख देंगे √3y बटे 2 माइनस √8y बराबर 0। यहाँ से अंदर गुणा करेंगे, √3 को √3 से गुणा किया तो रूट को रूट से गुणा करते हैं तो वही वैल्यू आती है, रूट हट जाता है तो यहाँ आ जाएगा 3y और माइनस है तो माइनस बटे में 2 माइनस का √8y इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे तो इसके नीचे 1 लगा के एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ गया 2, ये तो सेम आ जाएगा। इसको 2 से गुणा किया 8 दूनी 16, रूट में 16y बराबर 0, √16 होता है 4 और इधर है माइनस का 3y माइनस 4 और y बटे में 2 इक्वल टू 0। इसको वजर गुणा करेंगे, 0 उधर चला जाएगा, 2 इधर चला जाएगा 0 की साइड में, तो यहाँ बचेगा 3y माइनस 4y बराबर 0। इन दोनों को ऐड किया तो माइनस का 7y बराबर 0। यहाँ से y निकालेंगे, 0 के बटे में माइनस का 7y आएगा, ये भी 0 हो जाएगा, y बराबर 0, y का मान 0 आ गया। अब y का मान किस में रखेंगे, समीकरण 3 में, तो यहाँ लिख देंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है हमारे पास, ये x बराबर माइनस √3, इसके गुणा में y रखेंगे तो आ जाएगा x बराबर माइनस का √3 और y की जगह रखा गुणा में 0 बटे 2 ये माइनस √3 के गुणा में 0, ये 0 हो जाएगा, ये ऊपर वाला 0 तो पूरा ही 0 हो जाएगा, तो x का मान यहाँ से क्या आ जाएगा 0, x का मान भी 0 और y का मान भी 0, हमें x y के मान ही निकालने थे। पहले में छठा लास्ट का बचा है एक और, ये 2 समीकरण है, इनको पहले छोटे रूप में लिखेंगे। तो पहले इसको सरल किया, पहले को 3 बटे 2x माइनस 5y बटे 3 बराबर माइनस के 2, इनको एलसीएम लिया, एलसीएम आएगा 6, 2 तिये 6, 3 को गुणा किया, 3 से 3 तिये 9 माइनस 3 का 2 में भाग दिया 2 को 5 से गुणा किया 10y इक्वल टू माइनस का 2 9x माइनस 10y इक्वल टू, ये गुणा में जाएगा 6 दूनी 12। समीकरण तो ये बन गया, इससे इसको भी सरल कर लेंगे छोटे रूप में, इसका एलसीएम लिया तो भी 6 आएगा, 3 दूनी 6, 2 को x से गुणा किया 2x प्लस 2 तिये 6, 3 को y से गुणा किया 3y बराबर 13 बटे 6, दोनों साइड 6 है, 6 से 6 कैंसिल, ये बच गया 2x प्लस 3y बराबर 13, एक समीकरण दूसरा ये हो गया। अब यहाँ पहले से हम x का मान निकाल लेंगे, 9x बराबर माइनस का 12 इधर है, इधर जाके ये प्लस का 10y हो जाएगा, x का मान निकालेंगे माइनस का 12 प्लस 10y बटे में 9, ये समीकरण हो गया 3 का। अब x का मान यहाँ से हम समीकरण 2 में रखेंगे, 2 में रखा तो 2 गुणा में x है, तो 2 के गुणा में x है, x की जगह रखेंगे माइनस का 12 प्लस का 10y बटे में 9। यहाँ लिखना है आपको इक्वेशन 2 में x का मान रखने पर, यहाँ से x रख लिया प्लस 3y इक्वल टू 13, गुणा किया 2 से 12 दूनी 24 माइनस का 24 प्लस इसको 2 से किया 20y बटे में 9 प्लस 3y बराबर 13, इसके नीचे 1 लगा के एलसीएम लेंगे, 9 से ये तो सेम आ जाएगा 24 प्लस 20y प्लस 3y को 9 से गुणा किया 9 तिये 27y इक्वल टू 13। अब 9 इधर गुणा में चला जाएगा, माइनस का 24 प्लस 20y प्लस 27y इक्वल टू 13 को 9 से गुणा किया तो 117, ये है 20y प्लस 27y इक्वल टू 117 और ये माइनस का 24 इधर जाके प्लस का 24 हो जाएगा, y की टर्म जुड़ जाएंगी, इन दोनों को ऐड किया तो 47, 47y इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे 7 से 11, 2 3 1 4, 141। यहाँ से y का मान निकालेंगे, 141 के बटे में चला जाएगा 47, 47 को 3 बार डिवाइड करेंगे तो 141 आएगा,
यानी कि y की वैल्यू आ गई 3। 3 में y का मान रखने पर x का मान आ जाएगा। ये इक्वेशन 3 में y का मान रखने पर समीकरण 3 ये है, तो x बराबर माइनस का 12 प्लस का 10y, 10 गुणा y की जगह क्या रखेंगे 3 और बटे में 9। चलो माइनस का 12 प्लस 10 को 3 से किया 10 दिए 30 बटे 9। 30 में से 12 गया कितना बचा 18। 18 बटे 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। यहाँ x का मान क्या आ गया 2। x और y का ही मान निकालना था। इस प्रकार से हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में दो समीकरण दे रखे हैं, इनका हल कीजिए। इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। एक और दे दिया। पहले दो समीकरण दिए, इनको प्रतिस्थापन से x और y का मान निकाल के हम इस इक्वेशन में रखेंगे। यहाँ से हमारा m का मान आ जाएगा। फिर पहला समीकरण ये है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। यहाँ से x का मान निकालेंगे 2x बराबर 11 माइनस 3y, x बराबर 11 माइनस 3y बटे 2। ये समीकरण आ गया 1। ये दूसरा समीकरण है, इसमें हम x का मान रख देंगे। समीकरण 2 में x का मान रखने पर 2 गुणा x, x की जगह क्या रखेंगे ये 11 माइनस 3y बटे 2 माइनस का 4y बराबर माइनस का 24। इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 से 2 कैंसिल हो रहा है। 11 माइनस 3y माइनस के 4y बराबर माइनस का 24। माइनस माइनस के y जुड़ जाएंगे। 11 माइनस के 7y बराबर माइनस का 24। हमें यहाँ से y निकालना है तो बाकी वैल्यू उधर भेज देंगे। माइनस का 24 इधर, 11 इधर आएगा तो माइनस का 11। इन दोनों को ऐड किया तो माइनस के 35। इधर है 7y, माइनस y का मान निकालेंगे माइनस का 35 और माइनस का 7 इसके नीचे चला जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, 7 पंजू 35। y क्या आ गया 5। अब y का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। लिख देंगे यहाँ y का मान समीकरण 1 में रखने पर ये समीकरण है x बराबर 11 माइनस y की जगह क्या आया 5, तो 3 गुणा 5 बटे में 2। 11 माइनस 3 को 5 से गुणा किया, 3 पंजो 15 बटे 2। 11 में से 15 गए कितने बचे माइनस के 4। x बराबर माइनस का 4 बटे में 2। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो x का मान क्या आ जाएगा माइनस का 2। x का मान माइनस का 2 आया है, y का मान 5 आया है। अभी भी हमारा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, हमें यहाँ से निकालना है अभी m। तो इस समीकरण में हम x y का मान रख के m का मान निकाल लेंगे। समीकरण ये है y बराबर एम एक्स प्लस 3। y का मान रखा 5 इंटू एम, एक्स के गुणा में है माइनस का 2 प्लस का 2m प्लस का 3। यहाँ से हमें m का मान निकालना, तो बाकी सब एक साइड में कर देंगे, m वाली वैल्यू एक साइड में रख लेंगे। ये 5 उधर है और ये 3 इधर आ जाएगा। माइनस का 3 माइनस का 2m इक्वल टू, इसमें से बचा प्लस का 2, m का मान निकालेंगे। 2 पहले से यहाँ है, यहाँ माइनस का 2 गुणा में ये भाग में आ जाएगा, तो ये कैंसिल होके क्या बचेगा माइनस का 1। m की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 1। m का मान आ गया और x y का मान निकाल लिया। इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इस प्रकार चैप्टर 3.2 का दूसरा क्वेश्चन खत्म होता है और दूसरे क्वेश्चन के साथ ही आज की क्लास कंप्लीट होती है। उम्मीद करती हूँ सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर सारे क्वेश्चन समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने क्लासमेट के साथ शेयर कर देना और जितने नए विद्यार्थी हैं सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा नया वीडियो आएगा या पुराने वीडियो जो डले हुए हैं उन सब के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें और पढ़ते रहें।